सोचो अगर तुम्हारे हार्ट के अंदर पानी भर गया तो तुम जिंदा बचोगे या नहीं। ऐसे ही एक पेशेंट को हमने आज बचाया आईसीयू में। चलो बताता हूँ। हे गाइस, दिस डॉक्टर काशिफ एंड आई वर्क इन आईसीयू, जहाँ पे हमें सारे सीरियस पेशेंट्स हैंडल करने होते हैं। मतलब पेशेंट्स की जान बचानी है। सुबह में प्री वर्कआउट पिया एंड वी ट्रेन आर्म्स। सिर्फ 4 सेट्स किए हमने, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स के मिला के। एंड दिस इज हाउ माई आर्म्स लुक। इफ यू आर वॉचिंग दिस, तुम भी जिम जाना शुरू कर दो एंड ट्रस्ट मी, यूल सी हाउ योर लाइफ चेंजेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। देन दोपहर में हम हॉस्पिटल गए। ये पेशेंट देखा, इनके पैर पे एक वुंड था। इट सीम्ड लाइक अ डायबिटिक वुंड, जिसकी वजह से इनका WBC काउंट 20,000 हुआ था। सो वी केप्ट हिम ऑन एंटीबायोटिक, जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल हो एंड शुगर कंट्रोल कर रहे थे हम, ताकि वो वुंड हील हो। देन दिस पेशेंट केम विद ब्रेथलेसनेस। इनका 2D को किया था हमने, जिसमें हमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन दिखा रहा था। हमारा हार्ट एक डबल लेयर सैक के अंदर रहता है एंड वो डबल लेयर को पेरिकार्डियम बोलते हैं। इन दो लेयर्स के बीच में नॉर्मली थोड़ा सा 20 to 50 ml फ्लूइड रहता है फॉर ल्यूब्रिकेंसी, जिसकी वजह से हार्ट स्मूथली बीट करता है। एंड जब ज्यादा फ्लूइड भर जाता है इस लेयर में, तो हम उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। अब ये ज्यादा पानी प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि जब ज्यादा पानी भरेगा पेरिकार्डियम में, तो हार्ट अच्छे से एक्सपांड नहीं हो पाएगा, तो हार्ट कंप्रेस होता है एंड ब्लड फिल नहीं हो पाता है हार्ट में प्रॉपरली, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होता है एंड पेशेंट फील्स ब्रेथलेसनेस, जो हमें इस पेशेंट में देखने को मिल रहा था। माइल्ड फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा तो सिर्फ डिस्निया और चेस्ट डिस्कम्फर्ट जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, बट अगर सीवियर है तो लो बीपी दिखेगा, नेक वेन्स डिस्टेंडेड दिखेंगे एंड यू विल हियर मफल्ड हार्ट साउंड। और ईसीजी में भी इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस दिखेगा एंड QRS ऐसे लो वोल्टेज के दिखेंगे। इसके मल्टीपल कॉजेज है, वायरल, बैक्टीरियल और बहुत कुछ, बट इसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ट्रीट करना है अगर माइल्ड है तो, बट अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो हमें ड्रेन करना पड़ेगा फ्लूइड को अर्जेंटली, जो हमने इन दादी का किया। एंड आफ्टर ड्रेनिंग द फ्लूइड शी गॉट सेटल्ड। देन ये पेशेंट जो मैंने कल बताया था, इनको OSA था। हमने बाईपैप ट्राई किया उनको मल्टीपल सेटिंग्स के साथ, बट CO2 वॉश आउट नहीं हो पा रहा है इनका, तो हमने इनको इंट्यूबेट किया एंड अब CO2 अच्छे से सेटल हो रहा है, क्योंकि अब हम मिनट वेंटिलेशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो दोनों पेशेंट सेटल हो गए। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, कॉन्फिडेंस आया है नहीं इमरजेंसी हैंडल करने का मुझे फॉलो करने के बाद? एंड जिसने फॉलो नहीं किया, अभी भी टाइम है, कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।